गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? सर क्या करें, हमारी तो आशाओं पे पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आपके पेपर डिले नहीं होंगे और ऑनलाइन भी नहीं होंगे, आपके पेपर ऑफलाइन होंगे। तो बच्चों मैं आपको वेरी फर्स्ट डे से ये कह रहा था कि इस अंधेरे में मत रहना, पढ़ लेना पढ़ लेना। अब सुप्रीम कोर्ट के आगे तो इंडिया में कुछ भी नहीं है। अब भी समझ लो, फिर मत कहना कि सर ने बार बार आपको अलर्ट नहीं किया। तो चलिए बच्चों, आज हम सबसे आसान चैप्टर करने जा रहे हैं, जो हमारी पूरी 11th 12th की अकाउंटेंसी में सबसे आसान चैप्टर है। डेट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आपको पता है, हमने जब टर्म 1 में ये बुक शुरू की थी तो मैंने आपको कहा था कि हमारे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं। एक फाइनेंशियल टूल हमने रेशियो एनालिसिस में पढ़ लिया, कैश फ्लो पढ़ लिया। इसमें हमें एक चैप्टर रह गया था, डेट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। और ये आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता था उसमें ये 4 मार्कर में आता था। अब जो 40 मार्क का पेपर है उसमें ये 3 मार्कर का कंपलसरी क्वेश्चन है। जैसा कि हमने सैंपल पेपर में देखा कि आपको कंपैरेटिव या कॉमन साइज में चॉइस है। हो सकता है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पी एंड एल के अंदर चॉइस आ जाए, या कॉमन बैलेंस शीट या कॉमन पी एंड एल के अंदर चॉइस आ जाए, या इंटरचेंज भी हो सकता है कि एक की कंपैरेटिव आ जाए एक की कॉमन आ जाए। यस और नो? यस और नो? यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 3 मार्कर का सवाल है, डेट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। वृत्ति बेटा क्लियर नजर आ रहा है बोर्ड पे? यस सर। अब ये हमारे जो होते हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये हमारे मोस्टली दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, और एक होती है मेरी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मेरी बात समझ में आ रही है वंश? यस सर। यानी कि अगर मैं इसको और एलैबोरेट करूं तो बैलेंस शीट में दो तरह की बैलेंस शीट हो गई। एक हो गई कॉमन साइज बैलेंस शीट, एक हो गई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक क्या हो गई? कॉमन साइज बैलेंस शीट, और एक क्या हो गई? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी हमारा दो तरीके का हो गया। बता वंश, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एक पहला कौन सा हो गया? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यस और नो वंश? यस सर। और दूसरा क्या हो गया? कंपैरेटिव। वेरी गुड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ। वैभव समझ में आ रहा है? बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? हरमन यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखिए, अगर मैं अपने पास पेपर्स को देखूं, प्री बोर्ड के पेपर पे देखूं, तो पहले क्या होता था बेटा? अब तो चॉइस दे रखी है। 90% जो प्रोबेबिलिटी है वो इसकी है। वृत्ति इधर देख, जो 90% प्रोबेबिलिटी होती है, अरे तू कहां जा रहा है? जो 90% प्रोबेबिलिटी होती है वो इसकी होती है बेटा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ज्यादातर ये आता है कंपैरेटिव, पी एंड एल ज्यादा आता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कम आती है, और कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज पी एंड एल भी कम आता है। राइट? हो सकता है इस बार आपको चॉइस में हम तो चारों ही कर लेंगे, पर हम ज्यादा जो प्रैक्टिस करेंगे वो कंपैरेटिव पी एंड एल की करेंगे। आज मैं आपको जो चैप्टर करा रहा हूं उसमें मैं आपको एक और भी एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर मान लो आपको चॉइस में क्वेश्चन आता है, और चॉइस में क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको सवाल आता है कंपैरेटिव या कॉमन साइज में से कोई एक आता है, आइदर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या बैलेंस शीट, इज इट क्लियर प्रीति? तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कॉमन साइज का करेंगे, क्योंकि कॉमन साइज में कैलकुलेशन इजी होती है और कम होती है। कंपैरेटिव के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है और बोरियत आती है कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे एक तो हमारा सब्जेक्टिव पेपर हो गया, दूसरा हमारे 2 साल से हमारे हाथ नहीं चल रहे हैं।
तीसरा, इसमें इतनी कैलकुलेशन होती है कि जब नॉर्मल आप बच्चे लोग, जब नॉर्मल आपकी क्लासेस होती थी ऑफलाइन, जैसे 12th के बच्चे ऑफलाइन, तो इस चैप्टर को है बहुत आसान, पर उससे वो कन्नी काटता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है, वो बोर हो जाता है, कहता है सर करता ही करूंगा ही नहीं, सर आता है आता है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो लगता है कि आता है, पर वहां एग्जामिनेशन में होता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है। ये 4 नंबर के, आज से मैं 11 साल पुरानी बात बताता हूँ। मेरे पास एक होनहार बच्चा आया, उसने कहा सर ऐसा है, मेरे को आता जाता कुछ नहीं है अकाउंट्स में, पर हाँ इतना कहता हूं कि 4 नंबर तो मेरे कहीं नहीं गए। मैंने कहा भाई कैसे? कह रहा सर कंपैरेटिव और कॉमन साइज तो लल्ले वाला काम है, वो तो मैं कर ही दूंगा। क्यों भाई वंश? कह रहा Yes, सर sir. और कुछ करूं ना करूं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज के 4 नंबर तो मैं कटने ही नहीं दूंगा। तो मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, बोरियत आएगी। बट आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको बोरियत आए, कोई बात नहीं, आने दो, पर आपने सवाल को करना है, हाथ से प्रैक्टिस करना है, लिख के करना है, उसका ऑडिट नहीं करना, क्योंकि 90% तो स्टूडेंट जो होते हैं इस चैप्टर को ऑडिट करते हैं, हाँ इसमें से इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा, पर जब कैलकुलेशन करने बैठता है तो कम से कम उसके आधा घंटा खराब हो जाता है, उस वजह से उसका पेपर छूट जाता है। दूसरी एक बात, चलो वो बात बाद में बात करेंगे जब टिप्स की बात आएगी। तो चलिए आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट या कंपैरेटिव में से दोनों एक उठाते हैं, देखते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या आता है। हम अपने चिराग को रगड़ते हैं और देखते हैं हमारी स्क्रीन के सामने क्या आ जाता है। तो चलिए हमने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा, लो सर स्क्रीन हमने ओपन कर ली। देखिए आपके पास टारगेट टर्म 2 की किताब होगी, आपके पास टारगेट टर्म 2 की किताब होगी, पेज नंबर है, पेज नंबर है सर, पेज नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है। अरे पेज आजा भाई, तू कहां चला गया? कोई मुझे बताएगा पेज नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर, सर किताब आपके पास भी तो। 130. हाँ जी 130. 130। चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, पेज नंबर है 130, टारगेट टर्म 2। इधर देखिए बेटा, बच्चों अब इधर देखेंगे आप, प्लीज बेटा आप स्क्रीन की तरफ देखिए, पहले स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं आपको समझा देता हूं यहां पर क्या क्या चीज आपने ऑब्जर्व करनी है। हमें बताना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद लिमिटेड प्रिपेयर, क्या बनाना है मुझे कार्तिक? Comparative balance sheet. कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसे कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। राइट, कंपैरेटिव बनानी है आपको। देखिए आपको बैलेंस शीट बना के दे रखी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कॉपी पेस्ट करना है। राइट, वंश देख रहा है मेरे को ये बैलेंस शीट दे रखी है, Yes, sir. आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, कॉपी पेस्ट करना है, बट प्रीवियस ईयर की फिगर को पहले लिखना है, मतलब ये वाली फिगर आप यहां लिखेंगे, ये वाली फिगर आप यहां लिखेंगे। राइट, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी कि पहले आप कौन सी फिगर लिखेंगे, पहले आप कौन सी फिगर लिखेंगे वृत्ति? वृत्ति मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रीवियस वृत्ति, यस सर, थोड़ी वृत्ति बेटा मेरी आवाज आ कट रही है आपको? आ जाओ, रही है आ आवाज। रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिख, मैडम कोई आ जाओ, पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे फिर करंट ईयर की लिखेंगे। देखो बेटा सबसे पहले वन सिंह क्या करना है, सबसे पहले कौन सी फिगर लिखनी है, Previous year की. फिर दोबारा दूसरी बार कौन सी लिखनी है। Current year की. अब हम इसी तरह से, वृत्ति मेरी बात, वृत्ति की बात नहीं आ रही, वृत्ति चली गई लगता है, कार्तिक समझ रहा है? ये आपको बैलेंस शीट एज इट इज दे रखी नहीं दे रखी? Yes. तो मैं यहां पे इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूंगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूंगा। कैसे करूंगा, इधर देखो,
ये बैलेंस शीट मैंने बना ली यहां पर। इधर देखो, यहां पर मैं यहां प्रीवियस ईयर की फिगर लिखूंगा पहले। कितनी लिखूंगा? Yes, sir. बिल्कुल, शेयर कैपिटल कितनी लिखूंगा प्रीवियस ईयर की? 18 lakh. बावला हो रहा है के? 18 lakh. अरे हाँ 18 है यार, मैं बावला हो रहा हूँ। 18 sir. Yeah, sir. यस, कितना लिखूंगा मैं? 18 lakh. यस 18 लाख लिखूंगा। अबे तू कहां गया भाई? दोबारा बोल, कितना लिखूंगा? 18 lakh. 18 लाख। ये लिख दिया मैंने 18 लाख। Yes, sir. प्रीति बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर आपको आ रही है मेरी हाँ आवाज? हाँ, कोई बात नहीं, अगर तेरा आज नेटवर्क स्लो है तो रहने दे, कैमरा मत चाहे ऑन कर। ये प्रीवियस ईयर की फिगर पहले लिख दी मैंने। Yes, sir. ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा 18। और करंट ईयर की फिगर कितनी है? 24 lakh. मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वृत्ति, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर, आ गई। ऐसे ये सारी की बैलेंस शीट जितनी भी मेरे को दे रखी है एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करूं, प्रोवाइडेड कि प्रीवियस ईयर की फिगर पहले लिखूंगा और करंट ईयर की फिगर बाद में लिखूंगा। राइट और रॉन्ग बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? राइट सर। कोई दिक्कत तरुण शौकीन? No sir. अब आप ये देखो, यहां पर आप क्या बनाओगे? ये प्रीवियस ईयर आ गई, ये करंट ईयर आ गई। अब दो कॉलम आप और बनाओगे। मैं पहले यहां पे समझा रहा हूं आपको। यहां आप दो कॉलम और बनाओगे, यहां लिखोगे ऑब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखोगे? ऑब्सोल्यूट चेंज। कितना चेंज आया? तो ऑब्सोल्यूट चेंज क्या है? जैसे ये ए है, ये बी है, तो ऑब्सोल्यूट चेंज क्या आएगा? बी माइनस ए। यानी कि आपका बी माइनस ए का मतलब हुआ 6 लाख पॉजिटिव आ गया बेटा ये। यस सर। Yes sir. तरुण शौकीन समझ में आ गया? हरमन, Yes sir. Yes, sir. आप पहले क्या करेंगे? आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे? जैसे कि आपको दे रखी है। बस आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर की फिगर को पहले लिखना है, करंट ईयर की फिगर को बाद में लिखना है। पहले आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। कार्तिक समझ Yes, में आ sir. रहा है? Yes. पूरा कॉपी पेस्ट करने के बाद आप दो कॉलम वन बनाएंगे, जिसमें पहला होगा ऑब्सोल्यूट चेंज और दूसरा होगा ऑब्सोल्यूट परसेंटेज। क्या होगा? ऑब्सोल्यूट। अभी मैं बना के दिखा रहा हूं ऑब्सोल्यूट परसेंटेज। एक आइटम सिखा दूंगा, आपकी सारी आइटम बन जाएगी। अब ये बताओ, एक चीज बताओ वृत्ति, मेरी बात सुनो, हमारा 6 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ। अब मुझे कंपेयर करना है, इधर देख, मुझे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करूंगा? मैं प्रीवियस ईयर की फिगर से करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर। तो 6 लाख मतलब, कहने का मतलब है 6 लाख चेंज हुआ। 18 लाख में 6 लाख चेंज हुआ, इसका मतलब ऑब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया? 33.33% आ गया कि नहीं आया कार्तिक? Yes. यानी कि अगर मैं ऑब्सोल्यूट चेंज निकालूंगा तो जो मेरा ऑब्सोल्यूट चेंज आया उसको मैंने किससे डिवाइड किया है? प्रीवियस ईयर की फिगर से। किससे डिवाइड किया है वैभव? ईच एंड एवरी आइटम जो आपका ऑब्सोल्यूट चेंज आएगा, जो आपका ऑब्सोल्यूट चेंज आएगा, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर। इज इट क्लियर हरमन? Yes, sir. अब आप ये देखो, आपने एज इट इज नीचे देखो आंसर दे रखा होगा। ये देखो, ये आपका सॉल्यूशन दे रखा है बेटा कार्तिक। Yes. देख, मैंने प्रीवियस ईयर की वृत्ति, मैंने प्रीवियस ईयर की फिगर को पहले लिख दिया। यस सर। ये देख, मेरे को कंपैरेटिव मैंने लिखा, कंपैरेटिव बैलेंस। मेरा आंसर है कि नहीं है? मैंने क्या करा वैभव? एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूं अभी मैं इस चीज को बंद कर रहा हूं। मैं अभी मैं पहले दो कॉलम पहले मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। वृत्ति समझ में आ रहा है? पहले प्रीवियस ईयर की Yes. फिगर लिख दी, यस सर, लिख दी। फिर करंट ईयर की फिगर लिख दी। यस सर। उसके बाद दो कॉलम और बनाए, एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट परसेंटेज। परसेंटेज। राइट? ये चीज जो मैंने कॉपी पेस्ट करी है, ये तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। राइट सर। राइट? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई वैभव? समझ गया कि नहीं आ गया? अब तूने देख, ये पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर दी। कैसे कॉपी पेस्ट करी? ये देख, पूरी की पूरी बैलेंस शीट तूने कॉपी पेस्ट कर दी। ये तुझे क्वेश्चन में दे रखी नहीं दे रखी? बता, बताओ बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है हरमन? Yes, sir. अब आप आ जाओ, अब आपका आंसर। अब आपने ये दो कॉलम और बनाने, ऑब्सोल्यूट चेंज। मैंने आपको ऑब्सोल्यूट चेंज में क्या बोला? इधर देखो, मैंने आपको ऑब्सोल्यूट चेंज में क्या बोला? ये क्या है आपका? ए। ये क्या है? बी। ये क्या है आपका? बी माइनस ए। और इसको आपने किससे डिवाइड करना है? बेटा वृत्ति, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गई। तो बताओ, 6 लाख डिवाइड बाई 80 लाख 13.33 आ गया। यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इधर देख,
ये फिगर कैसे होगी, b माइनस ए क्या होगा, 360 में से अगर मैं 140 कहूंगा तो 120 माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. और माइनस को मैं कैसे लिखता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं। Yes, sir. वैभव समझ में आ रहा है, इस ब्रैकेट को 120 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 120 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, इधर देख, 120 को किससे फोर डिवाइड लाख करूंगा, 80,000 120 को किससे डिवाइड करूंगा, 480 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये आपने ब्रैकेट ध्यान रखना, ये ब्रैकेट आएगा ही आएगा। प्रीति समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. आ रहा है। हरमन समझ में आ रहा है, तरुण शौकीन समझ में आ रहा है। यस सर आगे देख, लॉन्ग टर्म बोरिंग, दिस माइनस दिस कितना हो गया, 360 हो गया। Yes, sir. 360 को 720 से डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा। Yes, sir. इधर देख 240, ये भी क्या गया, 120 हो गया। हाँ 120 सर। को किससे डिवाइड करेंगे, 240 से, तो 50% आ गया। बताओ कार्तिक हरीश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। उसके बाद आपका देखो 42 लाख में से 32 40 गया तो कितना आ गया, 960 आ गया। 960 को किससे डिवाइड करोगे, 32,40,000 है तो 29.6 आ गया। वृत्ति समझ आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. आ गया समझ। आगे चलो, ऐसे ही आपने एसेट साइड का टोटल कर लिया। अब एसेट साइड कॉपी पेस्ट कर ली। यस सर Yes, sir. बता 24 माइनस 18 6 आ गया, Yes, यस सर sir. और 6 डिवाइड बाई क्या करूंगा वंश, 6 18 डिवाइड बाई 18 18, 360 डिवाइड बाई 720 720, 120 माइनस का डिवाइड बाई। 480 बट एक चीज ध्यान रखना, जो नेगेटिव का होगा उसके आगे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। वृत्ति समझ आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. आ दैट इज गया। कॉल्ड, ये क्या बनाया हमने, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनाई है, कंपैरेटिव। Balance. बैलेंस शीट कोई बैलेंस डाउट शीट इसमें हरमन। नो सर अब आ जाओ, अब अब मैं आपको, ये तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट मैंने आपको बनानी सिखा दी। अब मैं आपको कराऊंगा कंपैरेटिव पी एंड एल। क्या बनाऊंगा, कंपैरेटिव पी एंड एल। क्योंकि आपको मैं कंपैरेटिव पी एंड एल इसलिए मैं अब यहाँ पे बना के सिखा रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपकी नजरों के आगे बहुत बार गई हुई है, पर कंपैरेटिव आपका पी एंड एल कभी बैलेंस, कंपैरेटिव सॉरी, जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है वो आपकी आंखों के आगे से इतना नहीं गया। यस और नो, बात सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं वृत्ति। आपने Yes, sir. बैलेंस शीट तो बहुत देखी होगी, पर आपने पी एंड एल कम देखे नहीं देखे 12वीं के अंदर। Yes, sir. सर बिल्कुल। कैसे, हमने बैलेंस शीट भी कहां देखी बताओ, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, वहां आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी होती थी नहीं दी होती थी। यस सर तो वहां हर Yes, सवाल में sir. आपने बैलेंस शीट देखी है कि नहीं देखी, वहां स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बहुत कम नजर आया होगा आपको। वंश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट, कंपैरेटिव। और मैंने आपको ये भी बताया था कंपैरेटिव, मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था वहां आपको एक चीज कराई थी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पहले एज इट इज मैं इसका परफॉर्मा बना लूंगा। इधर देखिए, यहां मैं पहले परफॉर्मा बना लूंगा। आप पहले परफॉर्मा आपकी किताबों में बना हुआ है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एक बार दिखाना चाहता हूं। ये पर्टिकुलर आ गया। सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखोगे, कौन सी फिगर लिखोगे, प्रीवियस ईयर। फिर कौन सी फिगर लिखोगे, करंट ईयर। फिर क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट। और फिर क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट परसेंटेज। प्रीति मेरी बात समझ में आ रही है आपको। Yes, sir. आपने ये परफॉर्मा बना लिया, तरुण समझ में आ रहा है। यस सर। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब आप देखो, आप ये 2 कॉलम, आप पहले ये कौन से कॉलम फिल करोगे, पहले आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के कॉलम फिल करोगे। और आपको पता है आपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल देखा, यहां पर दिखाता हूं। सर हम तो भूल गए, चलो मैं दिखाता हूं। भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं किस मर्जी की दवा हूं। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, क्या लिखता हूं यहां पे वृत्ति में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। Yes, sir. बता, लिख दिया कार्तिक, लिख दिया ये मैंने। यस। फिर क्या लिखूंगा मैं, इसके बाद क्या आती है, अदर इनकम आती है वृत्ति। Yes, sir. कोई डाउट यहां तक, नो कोई सर डाउट यहां तक। No, sir.
अब ये जो वंश, ये जो मेरी आती है, ये मेरी क्या बनेगी? ये मेरी क्या बनेगी? टोटल इनकम बनती है कि नहीं बनती? यस सर। वंश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ये मेरी टोटल इनकम बन गई। बताओ यहां तक कहानी खत्म हो गई। यस सर। अब आपको पता है नीचे एक लैंग्वेज मैंने आपको नीचे एक स्लोगन सिखाया था। अब ये वाला क्या कहलाएगा आपका वृत्ति? ये टोटल इनकम दैट इज कॉल्ड ए। टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम इज कॉल्ड ए। अब आप इसमें से क्या करेंगे? एक्सपेंस माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? क्या माइनस करोगे कार्तिक? expense, क्या माइनस करूंगा वृत्ति? expense, एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। और एक्सपेंसेस का नाम क्या था मेरा? छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। ये मैंने कहा था नहीं कहा था? yes sir, छत पर चढ़ी, ये सीक्वेंस मेरी एज इट इज रहेगी। ये इसको चेंज नहीं करूंगा। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। सर जरा इसको और अच्छे से लिख दो। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। पंच समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा। सी स्टैंड फॉर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जरूरी नहीं है कि सारे आएंगे। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पी से क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। होता कि नहीं होता वृत्ति? yes sir, तीसरा क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री। वन समझ में आ रहा है? यस सर। ई क्या होता है? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये सीक्वेंस चेंज नहीं Yes, होनी sir. चाहिए। एफ से क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट। डी से क्या होता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और ओ से क्या होगा? अदर। अब ये बताओ, ये मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पर, ये सारी आइटमें लिख दी, तो ये आइटम मेरी क्या बन जाएगी बेटा? बेटा ये मेरे आइटम, total हाँ expenditure, वेरी गुड, वृत्ति ने सही बोला। ये मेरे क्या बन जाएंगे? टोटल एक्सपेंस बन जाएंगे। ये मेरा क्या बन जाएगा? जैसे टोटल रिवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा ये। तरुण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तरुण yes sir, समझ आ गया ये? हाँ जी सर, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? अब मैं ए माइनस बी करूंगा। ए माइनस बी करूंगा। ए माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ये आपको लिखना नहीं है, सुना समझाने के लिए लिखा रहा हूं। ए माइनस बी क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ गया। अब आपको पता है बेटा हमारे इंडिया के अंदर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। इज इट क्लियर वृत्ति? yes sir, लॉस के केस में इनकम टैक्स मतलब टैक्स ऑन इनकम। अगर यहां पर ये इनकम पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको भी इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। yes sir, देना और पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव होती, खर्चे ज्यादा होते, तो मेरा लॉस होता, तो मुझे इनकम टैक्स देना नहीं होता, क्योंकि मेरे को इनकम टैक्स, मेरे पास इनकम ही नहीं तो टैक्स किस बात का? yes sir, तो अगर ये पॉजिटिव आ गई तो इसके बाद यहां पे क्या लगेगा बेटा? tax, टैक्स माइनस कर दूंगा। yes sir, तो ये अगर मेरा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अगर टैक्स माइनस कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा? profit after, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताइए वन समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। अब मुझे इसके ऊपर सवाल कराने हैं। इधर देखो, अब स्क्रीन की तरफ देखो। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि नहीं आ गया? ये सवाल मैं कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ स्क्रीन पे। yes sir, yes sir, क्या लिखा है? प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ईयर एंडेड 31 मार्च की फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिर वही वाली बात, आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है? ये क्या है? ये क्या है वंश? पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखोगे, प्रीवियस ईयर। फिर क्या लिखोगे? करंट ईयर। करंट ईयर। अब देखो रिवेन्यू ऑपरेशन आपको ये दे दिया, आपको वृत्ति समझ में आ गया? yes sir, तो ये देख, ये मैंने यहां लिख दिया, राइट? यस सर। कोई डाउट इसमें? no sir, no sir, अदर इनकम नहीं दी हुई, तो यही मेरी टोटल इनकम हो गई कि नहीं हो गई? 17.5 17.5। वृत्ति इज इट क्लियर? yes sir, मेरे को अदर इनकम इस सवाल में नहीं दी हुई है, मैंने देख लिया। कार्तिक समझ आया कि नहीं आया? yes,
अब अगला क्या बनेगा वृत्ति? एक्सपेंस बनेगा। Yes, sir. एक्सपेंस की सीक्वेंस क्या होती है? छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर, नंबर कट जाएंगे। देख ये सीक्वेंस है कि नहीं है वंश? यस सर। अब ये बता, इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो है ही नहीं, यस सर। ये तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या था? परचेज। इसका मतलब नंबर 1 ये हो गया। यस सर। नंबर 2 पे चेंज इन इन्वेंट्री आ गई। यस सर। तीसरे में क्या आ गया? एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉइज वाली नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे अदर एक्सपेंसेस आ गया कि नहीं आ गया? ये सीक्वेंस में चेंज नहीं कर सकता। ओके सर। बेटा वृत्ति मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Ravi. कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो, आप नीचे देखिए, आप इधर देखो बेटा सवाल की तरफ। मैं यहां पर भी दिखा रहा हूं, ये देखो, परचेज, स्टॉक इन ट्रेड, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर आ गया कि नहीं आ गया? अब बात आई अदर एक्सपेंसेस की। आप देखो अदर एक्सपेंस के बारे में मुझे क्या दे रखा है, इधर देख क्या दे रखा है। अदर एक्सपेंस क्या दे रखा है? प्रीवियस ईयर की क्या दे रखा है? 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। आपको याद होगा 11th के अंदर हमने, या उसमें भी हमने किया था, रेशियो में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था, नहीं किया था वृत्ति? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता था नहीं होता था? यस और नो बताओ हरमन। Yes, sir. अब आपके पास यस देखो, सर। आपके पास देखो यहाँ पर कितना है, इधर देखो। अगर मैं यहाँ पर इसका 20%, मतलब यहाँ पर मेरा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू 20% है, तो आप ये देखिए मैं इसका 20% लूंगा नहीं लूंगा बताओ? ये मेरा अदर एक्सपेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? यस सर। वृत्ति यस और नो? Yes, sir. कितना आ गया सर? ये आ गया, आप ये देखो, ये कितना आ गया? 22,75,000। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। परचेज दे रखी है, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस। वृत्ति यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका 20% कितना आ जाएगा? 22,75,000 जमा 2,10,000। मुझे टोटल बताओ कितना आ रहा है ये? प्रीवियस ईयर का कितना आ गया? प्रीवियस ईयर का 20% था, 22,75,000 जमा 2,10,000, 24,85,000 का 20%। चेक करो, 4,97,000। अरे कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। 22,75, नीचे देख लेता हूं ना मैं आंसर में ना। अरे सॉरी, 22, ये तो करंट ईयर की फिगर है ना बेटा? सॉरी, ये करंट ईयर की फिगर है कि नहीं है बेटा? प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी होगी? इधर देख कार्तिक, प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी होगी? 7 लाख जमा 1,75,000। इसका तो मुझे 10% लेना है ना बेटा, क्योंकि करंट ईयर का 10% था ना वृत्ति, Yes, sir. और प्रीवियस ईयर का कितना था? 20%. तो पहले मैं इसका कर लू ना, 7 लाख जमा 8,75,000 का 10%। एक मिनट बेटा, वो क्या कह रहा है मेरे? 20% लेना है मुझे प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर मेरा कितना आ गया? इधर देख, ये हो गया 8,75,000। 8,75,000 का मैंने अगर 20% लिया, तो बेटा ये 20% 1,75,000 आ गया कि नहीं आ गया वृत्ति? वंश आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। और ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 24,85,000। ये आ गया कि नहीं आ गया वंश? यस सर आ गया। इसका कितना लेना है मुझे? 10%। तो कितना आ गया? 248,500 आ गया वृत्ति, समझ आ गया ये? Yes, sir. अब आगे चलो, इधर देखो। अब ये इनका तीनों का टोटल एक्सपेंस आ गया। ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये टोटल एक्सपेंस आ गया। पहले तो इसको तो तुम भूल ही जाओ ना, अभी इसको तो तुम्हें देखना ही नहीं है पहले। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये देखिए, टोटल एक्सपेंस में से इसको माइनस कर दिया, तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया वृत्ति। Yes, sir. प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद देखो टैक्स रेट आपको कितना दे रखा है सवाल के अंदर? टैक्स रेट दे रखा है 40%। इन करंट ईयर में लेना है 40%, और प्रीवियस ईयर में कितना लेना है?
30%. 30%। तो अब आप ये देखो इनकम टैक्स, ये जो आपकी इनकम आई बेटा, ये इनकम आई कि नहीं आई यहाँ पर 7 लाख रुपए वृत्ति? Yes, sir. तो करंट ईयर में मुझे कितना लेना था? 30% लगेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर 40%. का 30%, तो ये 2,10,000 आ सर गया। 40. यहाँ पर लेना था मुझे 40%, तो इसका 40%, ये इसका 40%, ये आ गया कि नहीं आ गया? बताओ Yes. मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? yes sir. कोई डाउट? No sir. अब इसमें से इसको माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब आप ये देखिए, Yes, sir. आपका ये सब कुछ बन गया। इधर देखो, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ऑब्सोल्यूट चेंज 35 माइनस 17.5, 17.5 लाख आ गया कि नहीं आ गया? वही बी माइनस ए, ये क्या है? ए, ये बी, ये क्या बन जाएगा? बी माइनस ए। और इसको किससे डिवाइड कर दोगे? इसको कौन सी फिगर से डिवाइड कर दोगे? प्रीवियस ईयर की फिगर से डिवाइड कर दोगे। बताओ वृत्ति, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया. 15,75,000 को 7 लाख से डिवाइड करोगे, आ गया समझ में? डिफरेंस क्या है? Yes. 22,75 माइनस 7, 15,75, 2 10, 35,000 डिवाइड बाई 1,75। बताओ टोटल कैलकुलेशन वाला काम है कि नहीं है वृत्ति? Yes, sir. बोरियत बोरियत है कि नहीं है? ये हाँ सर, पूरा ही कैलकुलेशन. कैलकुलेशन है। तो बताओ, अब एक काम करो, एक सवाल तुम इसके अगले वाला, ये तुम्हारे को समझ में आ गया। अब अगले वाला सवाल तुम मुझे करके दिखाओगे। ये सवाल आपका आ गया। अब ये कंपैरेटिव पी एंड एल मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आप करके दिखाओगे क्लास में। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएंगे क्लास में मेरे को, फिर इसके बाद मैं कॉमन साइज कराऊंगा मैं। ये नोट करो आप, थर्ड क्वेश्चन जो है, मुझे कंपैरेटिव पी एंड एल बना के दिखाओ। अब इधर एक बात ध्यान रखना, सुन रहे हो वृत्ति, तरुण, हरमन? यस यस सर. सर। ध्यान से Yes, सुनो। sir. देखो, सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर की फिगर पहले लिखोगे, हाँ जी सर। फिर करंट ईयर की। अब ये कह रहा है कॉस्ट मटेरियल 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑपरेशन। रेवेन्यू ऑपरेशन कितना दे रखा था इसके अंदर? 20 लाख। प्रीति समझ में आ रहा है? यस सर. अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू ऑपरेशन की जगह लिखता टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन, तो इसमें अदर इनकम भी जोड़ देते बेटा, अगर होती तो। यस सर. करके दिखाओ इसको। अब ये आपकी स्क्रीन पे है, मुझे स्टेटमेंट ऑफ P&L बना के दिखाओ, तो उसके बाद मैं कॉमन साइज कराऊंगा आपको। तो भाई खटखट मत करिए, डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे को। अब बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं है ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर? हाँ जी, नो आंसर चेक सर। कर लिया आपने? नो। अब मैं आपको कराता हूं क्या चीज। नहीं, मत लिख देगा तो बढ़िया, ABCD लिख दे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लिख दे 1 2 3 या ABCD लिख दे, कुछ लिखा कोई दिक्कत नहीं है। चलूं आगे, चलूं बेटा। अब हमें करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज P&L। हरमन, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes sir. चलिए, अब मैं आपको कॉमन साइज के बारे में बताता हूं मैं। ये बाकी के सवाल आप होमवर्क में कर लेना। चलो, पहले हमारी स्क्रीन पर आ रहा है कॉमन साइज P&L। आ गया कि नहीं आ गया वंश? Yes sir, आ गया. तरीका वही है बेटा। अब कॉमन साइज में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक चीज बताइए, इसके पीछे मैं आपको एक थोड़ा सा एक लॉजिक समझाना चाहता हूं, कॉमन साइज क्या होती है। एक चीज बता बेटा, ये मेरी पूरी हाइट है कि नहीं है? Yes sir. मैं ये कहूं कि 60% जो मेरा पोर्शन है वो मेरा अपर एब्डोमिनल है कि नहीं है? Yes sir. और 40% जो है मेरा लोअर एब्डोमिनल है कि नहीं है पूरी बॉडी का? Yes sir. यही मेरी कॉमन साइज है, यही मेरी कॉमन साइज है वृत्ति। कैसे? एक चीज मैं समझाना चाहूंगा आपको। इधर देखिए बेटा, वृत्ति आवाज आ रही है मेरी? वृत्ति रात्रा, यस सर, आ रही है. मैंने कहा यहां पर 2020, यहां लिखा 2021। कॉमन साइज में ये याद रखना, कॉमन साइज में कभी कंपेयर नहीं होता। कॉमन साइज 1 साल की बनाई जाती है। कॉमन साइज 1 साल की बनाई जाती है, 2 साल की बनाई जाती है। 1 साल की कैसे? मान लो आपकी लायबिलिटी जो थी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मान लो 5 लाख की शेयर कैपिटल थी, 3 लाख की नॉन करंट लायबिलिटी थी और 2 लाख की करंट लायबिलिटी थी। वृत्ति, मेरी बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. इसका मुझे 22 के साथ 21 के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे कॉमन साइज बतानी है किसकी, 2020 की, तो ये बता वृति, मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी थी? 10 lakhs. 10 लाख। 10 लाख का कितना पोर्शन ये कवर कर रहा है? 5 लाख। इसका मतलब 50% शेयर कैपिटल कवर कर रही है। 30% मेरा। Yes, ये sir. बता, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. आ गई. इसका मतलब क्या है? ईच एंड, हम एक साल की फिगर उठाएंगे, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स। सर टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट आपने इंटरचेंज क्यों कर दिया? बिकॉज टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। यस और नो वृति? Yes, sir. तरुण मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब अगर मुझे 2021 में फिगर दे रखी है 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, अब ये बताइए कितना? 25 वाली 50 लाख रुपए हो गया बेटा ये। यस सर। तो इस साल की कॉमन साइज क्या बनेगी? कार इस साइज की क्या बनेगी? 2021 की कॉमन साइज क्या बनेगी वृत्ति? 10/50 इंटू 100। यस और नो? Yes, sir. क्या बनेगी? 15 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। Yes, sir. यस सर। और क्या बनेगी? 25 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। और नीचे क्या आ जाएगा? 100%। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कॉमन साइज बैलेंस शीट की। यस Yes, सर। sir. आ गई. कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपने 2 साल की फिगर रखी, 1 साल की आइटम को ईच एंड एवरी आइटम 1 ईयर की डिवाइडेड बाय आइदर टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हरमन समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब आ जा कॉमन साइज पी एंड एल के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरे को एक तरह कॉन्सेप्ट समझाना था। ये देख, इधर देखो बेटा, आपने ये फिगर दोनों लिख दी है। इधर देखो, ये फिगर आपने लिख दी, इस पे मैंने भी हाथ रख दिया। बेटा ये फिगर आपने उतार दी, ऐसे कॉपी पेस्ट कर दी। Yes, sir. यहां Yes, पर sir. याद रखना है, यहां पर याद रखना है, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन। दोबारा बोल, क्या बोला हरमन मैंने? हरमन मैंने क्या बोला? Each and every item divided by revenue from operation. अब इधर देखो, ये आपने दक्ष वंश इधर देख, ये दोनों साल की Yes, फिगर sir. उतार ली। यस सर। अब मुझे ये जो चेंज लिया, ये कौन से साल का ले रहा हूं मैं? यहां पर बेटा परसेंटेज चेंज नहीं आएगा। यहां पर ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, यहां परसेंटेज चेंज नहीं आएगा। यहां कॉमन एज बेस आएगा। यहां पर आप लिखोगे, इस पूरी किताब में शायद ये चीजें सारी गलत दे दी हैं। यहाँ पे सबने परसेंटेज दे दिया, वो परसेंटेज नहीं आएगा। यहाँ पर कॉमन साइज में परसेंटेज नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ फिगर क्या लिखी जाएगी। आप भी अपनी किताब में ठीक कर लीजिए आप। अरे बता रहा हूं मेरे भाई। नहीं नहीं, इसको लिखा जाएगा परसेंटेज चेंज ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। यहां लिखो परसेंटेज चेंज ऑफ रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन। परसेंटेज चेंज ऑफ, यहां लिखो बेटा परसेंटेज ऑफ, सर दोनों में। ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। यहां लिखो बेटा परसेंटेज, ओहो, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, यहां पर देखो, यहां लिख रहा हूं मैं परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन। दोनों ही फिगर में परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू, दोनों ही फिगरों में ये आएगा। हाँ, एक ही बात लिखी जाएगी ना, क्योंकि दोनों में रिवेन्यू ऑपरेशन से डिवाइड करना है। परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन यहां पर भी लिखा जाएगा परसेंटेज ऑफ, अरे भाई तू कहां चला गया? यहां लिखो परसेंटेज ऑफ आरएफओ, और यहां पे भी लिखोगे परसेंटेज ऑफ आरएफओ। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस। प्रीति, Yes, sir. आ रही है. अब आप पहले इस वाली फिगर को छोड़ दो। 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। बता 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 100 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. मैं यहां से हटा रहा हूं।
यहां मैं दोबारा लिख देता हूं सर, यहां लिख दो परसेंटेज ऑफ आरएफओ। कार्तिक समझ में आ रहा है? Yes. 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100, 100% आ गया बेटा। कार्तिक समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी। फिर ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय आरएफओ, इस आइटम को इससे डिवाइड कर दो, ये हाँ 50 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, फिर 10 50 इंटू, बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? फिर 4,20,000 डिवाइड बाई 42% आ गया, फिर 80, ये देखो ये चीज आ रही है नहीं आ रही? देखो 10 लाख आ गया, 50,000 डिवाइड बाई 10 लाख 5% आ गया, 10,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख 105 आ गया। वित्ती समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है। 42, 4,20,000 डिवाइड बाई 42% आ गया, 80,000 डिवाइड बाई 10 लाख 8% आ गया, Yes, sir. 30,000 डिवाइड बाई 3% आ गया। तो बताओ कंपैरेटिव स्टेट कॉमन साइज कंपैरेटिव से ज्यादा इजी है कि नहीं है? Yes, sir. ऐसा क्यों कह रहा Yes. हूं? क्योंकि देखिए चाहे कंपैरेटिव, चाहे कॉमन साइज P&L है, चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट है, सब में बेस बराबर है कि नहीं है बेटा? Yes, sir. है। बेस कैसे मतलब? यहां पर देखो बेस क्या था, ईच एंड एवरी आइटम का बेस क्या था यहां पर? Revenue. हर बार 10-10 लाख से divide हो Revenue रहा है from ना? operation. ऐसे कैसे फिर कंपैरेटिव P&L बैलेंस शीट कैसे बन जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L बिना आरएफओ कैसे बन जाएगा? तू तो वो बात कर रहा है कि सर शादी हो रही है पर दूल्हा ही नहीं है। बिना दूल्हे के दुल्हन की शादी कैसे हो जाएगी मुझे बता? कैसे हो जाएगा? कंपैरेटिव में भी कैसे करेगा जब तेरे पास दूल्हा दुल्हन ही नहीं है? तो उनको कंपेयर क्या करेगा? भूल गया था मेरी बात? देखे इसका सवाल देखा तूने वृत्ति इसका? Yes, sir. सुनाई दिया नहीं। सुनाई दे रहा है? हाँ ये कह रहा है रिवेन्यू ऑपरेशन नहीं है तो भाई फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या करेगी? वो तो होगी नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? इस साल की बात समझ में आ गई कार्तिक? Yes. अब आ जाओ दूसरे साल की 20 लाख। अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इससे किससे डिवाइड करोगे? इधर देख मेरे को बता। 20 लाख डिवाइड बाई 20 लाख 100% आ गया, 60 डिवाइड बाई 20 लाख 3% आ गया, 20,60,000 डिवाइड बाई 20 लाख 103% आ गया, 7,70,000 डिवाइड बाई 20 लाख। प्रीति समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया। 120 डिवाइड बाई 20 लाख, 52 डिवाइड बाई 20 लाख, 9,42,000 डिवाइड बाई 20 लाख, 11,18,000 डिवाइड बाई 20 लाख, 5,59,000 डिवाइड बाई 20 लाख, 5,59,000 डिवाइड बाई 20 लाख। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए अब एक काम करो, ये अब आपको समझ में आ गया, जरा मुझे इसकी इनकम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ। ये कॉमन साइज बनाओ और 2021 का अलग बनेगा, 2020 का अलग बनेगा। बस ये याद रखना कि प्रीवियस ईयर की फिगर पहले आएगी। हमेशा याद रखना, हमेशा मेरे बच्चों याद रखना कि प्रीवियस ईयर पहले आएगा। कार्तिक समझ में आ रहा है? Yes. प्रीवियस ईयर पहले आएगा। यहां पर क्या करना है? कंपेयर कॉमन साइज में ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय ईच एंड, क्या बोला वंश मैंने, किससे डिवाइड करना है? ईच एंड एवरी आइटम Revenue from operation. डिवाइड बाय आरएफओ, नॉट टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन। टोटल से नहीं करना, चाहे अदर इनकम भी है। हमें किससे डिवाइड करना है वंश? Revenue from operation, sir. दैट इज 16 लाख, ना कि 18 लाख। समझ में आ 18 रही है लाख। बात? Yes, sir. करो अभी से। नाउ योर चैप्टर इज ओवर, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। अच्छा अब इधर आ जाओ, इधर देखो बेटा, अब मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बता रहा हूं एक। इधर देखो ये फिगर ये देखो ये फिगर आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब ये बता, क्या मैंने आपको क्या बोला वृत्ति? ये प्रीवियस ईयर की फिगर आएगी तो क्या करोगे? 9 डिवाइड बाई 9 20. डिवाइड बाई 20। ये प्रीवियस ईयर की फिगर है कि नहीं है? 9 डिवाइड बाई sir. 20, 1 डिवाइड बाई 20, 20. 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 20. आंसर चेक कर। ये मैंने फिगर लिख दी।
अब देख आंसर देख, 9 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया? 45 हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई वृत्ति? Yes, sir, आ गई. 1 डिवाइड बाई 20 20. 5% आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. 5 डिवाइड बाई 20 25% आ गया कि नहीं आ गया? Yes, ये sir. 20%, इसके नीचे हमेशा बेस 100 ही बनता है, क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी का बेस तो 100 ही रहेगा ना बेटा। मेरी बात समझ में आ गई कार्तिक? yes, अब इस वाली फिगर को देखो, अब आपने दूसरे साल की निकालनी है, तो क्या करोगे? 20 डिवाइड बाई 40, 40. 40 दैट इज 50%। फिर क्या करोगे? 2 लाख डिवाइड बाई 40 5%। 12 लाख डिवाइड बाई 40 30%। 6 लाख डिवाइड बाई 40 15%। टोटल फिर 100 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ वृत्ति, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तरुण Yes, sir, yes आ sir, गई. clear sir, अब आ जाओ, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट 10 डिवाइड बाई 20 50। इधर देखो 20 डिवाइड बाई 20 20 डिवाइड बाई 40 50। देखो कलर मैंने इसका चेंज कर दिया। 19 डिवाइड बाई 40 47.5। 1 डिवाइड बाई 40 2.5। कार्तिक समझ आ गया कि नहीं आ गया? yes, बताओ, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया नहीं हो गया? अब आप मुझे सवाल क्लास में करके दिखाओ ये वाला। पहले मैं कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज किसका कर रहा था हम? एक सवाल खुद कर लो बेटा, ये वाला सवाल खुद करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप पहले करके दिखाओ, फिर उसके बाद कंपैरेटिव, पहले कॉमन साइज P&L बनाएंगे, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेटा आज की क्लास मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूं, आप सवाल क्लास में करेंगे।